दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंडिया के दो क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जिसे किसी टाइम इंडिया में बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वाजीरेक्स एंड कॉइनडिसेस के बारे में। कभी इंडिया में बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज कुछ ऐसे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पे अगर आप इन दोनों में से किसी एक को ट्रेडिंग करते हो तो आपको जानना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है। तो इन दो एक्सचेंज के बीच में कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेटर हो सकता है। जैसा कि आज के टाइम पे यूएसडीटी सेल को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है, साथ में टैक्स को लेकर भी काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे इन इश्यूज का आप यहाँ पर फेस कर सकते हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग का वो क्या आसान सा रास्ता है जिसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएसडीटी सेल को लेकर परेशान हो, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप इसे लास्ट तक देखें ताकि आपको एक सही आइडिया लग सके कि किस एक्सचेंज पे आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले हम दो एक्सचेंज के बारे में जानते हैं कि वाजीरेक्स एंड कॉइनडिसेक्स क्यों इतना फेमस हुआ और आज क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो वाजीरेक्स एक टाइम काफी ज्यादा फेमस थी, बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। इसका रीजन ये था कि बाइनेंस के जो सीईओ हैं वो भी इसमें माना जाता था, या फिर आप कुछ भी कहो कि बाइनेंस के सीईओ भी इसमें पार्टिसिपेट थे। बाइनेंस के सीईओ ने इसे बाय किया था, ये उस समय हमें सुनने को मिल रहा था। साथ में यहाँ पे जो वाजीरेक्स के सीईओ हैं निशाचल शेट्टी, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। कभी बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे और वाजीरेक्स को डेवलप करने की बात कही जाती थी। तो उस टाइम वाजीरेक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था, कॉइनडिसेक्स से भी ज़्यादा फेमस हो चुका था और साथ में बहुत अच्छे सर्विसेज भी ये यहाँ पर दे रही थी। ये एक आम सा बात है कि बुल मार्केट में हर एक एक्सचेंज डेवलप करता है, हर एक एक्सचेंज में काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में बेयर कंडीशन शुरू हुई तो वाजीरेक्स में बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिले। साथ में इंडिया के जो टैक्स एंड रेगुलेशन का जो हमें लो देखने को मिला, उस कारण से जो इंडियन एक्सचेंज है उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले। टैक्स एंड रेगुलेशन की वजह से भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडियन एक्सचेंज की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई। प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हुआ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए, टैक्स एंड रेगुलेशन आए। इसके वाजीरेक्स में एक सबसे बड़ा नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिला कि बाइनेंस के सीईओ ने यह बताया कि यहाँ पे वाजीरेक्स को इसने बाय नहीं किया है और वो सारे टर्म एंड कंडीशन को उसने बताया था। इसके बाद वाजीरेक्स की जो सीईओ है निशाचल शेट्टी, उसने भी बताया कि वाजीरेक्स भी हमारा नहीं है, इसे बाइनेंस ने यहाँ पे बाय किया है। तो दोनों के बीच में काफ़ी सारे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चले। एट द एंड अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाजीरेक्स को किसने बाय किया है, या बाइनेंस का है या फिर निशाचल शेट्टी है। लेकिन दोनों ने अपने अपने हाथ यहाँ से छुड़वा लिए, जिस कारण से अगर आज वाजीरेक्स का कंडीशन की हम बात करें तो ये बहुत अच्छा आप यहाँ पे नहीं बोल सकते। थोड़ा सा ट्रस्ट को लेकर भी इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि निशाचल शेट्टी को भी देखोगे तो इसके तरफ से कोई भी रिपोर्ट, कोई भी ऐसे न्यूज देखने को नहीं मिल रहे कि वो वाजीरेक्स को डेवलप करने के लिए क्या कर रहा है। साथ में बहुत सारे लोगों ने WRX को एक हाई प्राइस में बाय किया था और आज इसकी प्राइस अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी डाउन आ चुकी है। किसी ने अगर सपोज करो कि $100 हाई प्राइस में बाय किया होगा तो आज उसके लगभग $2-3 ही यहाँ पर बचे होंगे। इस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है। फिर ये था वाजीरेक्स का कहानी। लेकिन अगर हम कॉइनडिसेस के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये एक्सचेंज काफ़ी टाइम से चल रही है। सीईओ का नाम सुमित गुप्ता है, जो काफ़ी ज़्यादा इसने यहाँ पर डेवलप किया है। अब अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो यहाँ पर वाजीरेक्स में अगर आप देखोगे तो आप इंडियन आईएनआर के थ्रू क्रिप्टो को बाई सेल कर सकते हो। ठीक इसी तरह से कॉइनडिसेक्स में अगर हम बात करें तो आईएनआर के थ्रू बाई सेल आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन वाजीरेक्स से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स कॉइनडिसेक्स आपको यहाँ पर देती है। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये आपको स्पॉट ट्रेडिंग के साथ आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का भी सर्विस यहाँ पर देती है। मतलब अब आईएनआर में फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। अब हम यहाँ पर दोनों के कंपैरिजन के बारे में यहाँ पर बात करें तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाजीरेक्स में ट्रस्ट को लेकर एक इशू यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि वाजीरेक्स का सीईओ कौन है, इसके ऊपर क्या डेवलप चल रही है। तो जब जाहिर सी बात है कि आइडेंटिफिकेशन ही कंफर्म नहीं है तो आप उसमें कितना ट्रस्ट यहाँ पे कर सकते हो।
साथ में वाजीरिक्स में अगर आप देखोगे तो इसकी फीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है कॉइनडिस्क के मुकाबले में। आप फंड्स के इस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ फीस वगैरह भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फीस काफ़ी ज़्यादा है कॉइनडिस्क के मुकाबले में। हालांकि और भी यहाँ पे कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कॉइनडिस्क के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। सबसे पहले अगर हम देखें कॉइनडिस्क में, तो कॉइनडिस्क के दो एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, कॉइनडिस्क और कॉइनडिस्क प्रो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बिगिनर्स हो और इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहते हो तो कॉइनडिस्क बेटर है। बट अगर आप प्रो हो कॉइनडिस्क में, अगर आप क्रिप्टो में एक प्रो ट्रेडर हो तो कॉइनडिस्क प्रो को यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉइनडिस्क में क्या क्या फीचर्स मिलती है जो वाजीरिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला फीचर्स आप देख सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग का। तो कॉइनडिस्क में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि वाजीरिक्स में नहीं मिलेगा। अब ऐसा है, अभी मार्केट में आपने देखा है कि यूएसडीटी सेल को लेकर काफ़ी सारे इशू चलते हैं, P2P में काफ़ी सारा इशू चलता है। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको यूएसडीटी सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप कॉइनडिस्क में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी आपका अमाउंट यूज होता है, आप जैसे ही आप उसे ट्रांसफ़र करोगे अपने बैंक अकाउंट में, तो इससे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पे भले ही आपका TDS टैक्स वगैरह कटेगा, आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपके अकाउंट में कोई भी इश्यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है कॉइनडिस्क में आपको ट्रेड करने का, कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ आपको अर्न का भी एक प्रोग्राम मिल जाता है। सपोज करो किसी कॉइन को आप काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखे हो, तो अर्न पे जाकर आप उसे यहाँ पे APY पे लगा सकते हो, जहाँ पे साल का 13%, 11%, 12% तक का भी रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कुछ कॉइन का API है जो कि आपको इसमें अगर आप इसे होल्ड करते हो, आप अर्न के प्रोग्राम पे लगा देते हो, तो यहाँ पे कुछ इनकम है, कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न है जो आपको सालाना मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे मार्केट के इस ऑप्शन पे आप आओगे तो आप देख सकते हो स्पॉट ट्रेडिंग भी आपको मिल रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल रही है। आप चाहो तो आप फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो, BTC USDT है, इथेरियम USDT है, तो आप चाहो तो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो USDT को बाय करके। USDT कैसे बाय करना है, तो फंड के इस ऑप्शन पे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पर डिपॉजिट का आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आप INR यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे इजीली INR डिपॉजिट करके आप USDT में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो INR में भी ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। यही अगर आप वाजीरिक्स में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग का तो ऑप्शन मिलता है, क्विक बाय है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे स्पॉट में ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। INR है, USDT है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। साथ में जो अर्न का प्रोग्राम चल रहा था कॉइनडिस्क में, वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। फंड के इस ऑप्शन पे जाओगे तो आप यहाँ पे फंड्स वगैरह डिपॉजिट कर सकते हो, INR डिपॉजिट कर सकते हो, डिपॉजिट का ऑप्शन है। तो डिपॉजिट INR डिपॉजिट का विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो लगभग सेम सा है, बट जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि लगभग ये जो सिस्टम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये जितने भी मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह देख रहा हूँ, ये 1 साल से लगभग सेम है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि वाजीरिक्स में कुछ भी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। रीज़न यहाँ पर यही है कि यहाँ पे वाजीरिक्स को कोई भी आउन या ओनर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। बाइनेंस ने भी क्लियर किया कि वो ओनर नहीं है, और निशाचर शेट्टी जी ने भी क्लियर किया कि वो ओनर नहीं है। तो वाजीरिक्स का ओनर ही कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इस कारण से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा हो। आप वैसे एक्सचेंज पे कैसे बिलीव कर सकते हो, ये आपको खुद ही समझना है। कॉइनडिस्क के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को USDT सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट वो एक अच्छे ट्रेडर है और अच्छा ट्रेडिंग वो जानता है। तो ऐसे में आप ये सोचो कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो कॉइनडिस्क अब आपके पास बेस्ट ऑप्शन बचती है। अगर आपको USDT सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या है, आपको सिर्फ फ्यूचर में क्लिक करना है। BTC USDT का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। बाई सेल का ऑप्शन है, आप बाई पे ही क्लिक करोगे तो लगभग आपको 20x का लेवरेज मिल जाता है। 20x का लेवरेज बहुत है। अब यहाँ से आप बिटकॉइन पे बाई सेल कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ से जो भी आपकी प्रॉफिट बनेगी, सपोज आप अच्छे प्रॉफिट बना ले रहे हो, तो आपकी जो भी प्रॉफिट बनेगी इसे सीधा आप बैंक अकाउंट में यहाँ पे ले सकते हो, और उससे हो सकता है कि आपका कुछ टैक्स एंड TDS यहाँ पर कटे, बट ये अमाउंट बिल्कुल आपके अकाउंट में सेफ रहेगी और आपके अकाउंट फ्रीज होने का डर बिल्कुल भी नहीं होगा।
बाकी दोस्तों जैसा कि इंटरनेशनल एक्सचेंज बहुत सारे हैं, जैसा कि बाइनेंस है, बाइबिट है, MEXC है, KuCoin है, ये सब अच्छे एक्सचेंज है, अच्छे सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। बट USDT सेल को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और क्रिप्टो ट्रेडिंग पे आप अच्छी पकड़ यहाँ पे रखते हो, तो फिर आप यहाँ पे CoinDCX को यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको INR में डिपॉजिट का फैसिलिटी भी मिलता है और INR डिपॉजिट का विड्रॉल भी, INR डिपॉजिट का भी फैसिलिटी और विड्रॉल का भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलता है। हालांकि डायरेक्ट आप यहाँ पे USDT को डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ रेगुलेशन के टैक्स एंड रेगुलेशन के कारण अभी USDT बाई से डिपॉजिट विड्रॉल का इशूज़ यहाँ पे चल रहा है और वो दोनों पे ही है। वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये देखो, ये मैं अगर USDT में यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आप यहाँ पे USDT को सर्च करोगे तो ये USDT आप यहाँ पे देख सकते हो। वी आर अनेबल टू ऑफर क्रिप्टो ट्रांसफर फॉर रिटेल कस्टमर एट द मोमेंट, विल बी सीक रेगुलेटरी। तो थोड़ा सा रेगुलेटरी को लेकर यहाँ पे USDT आप डायरेक्ट बाई सेल यहाँ पे नहीं कर पाओगे। USDT डायरेक्ट आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, ना ही विड्रॉल कर पाओगे। बट आप INR डिपॉजिट करके USDT में कन्वर्ट करके आप फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो और फिर इसे आप बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी किसी भी P2P जो इश्यूज चल रहा है, उससे के जो इश्यूज चल रहे हैं उससे बचते हुए भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये एक्सचेंज उन्हीं के लिए है जो जिसे USDT सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है और वो फ्यूचर ट्रेड करना चाहता है। बाकी का आपको USDT सेल करने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेशक आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज कर सकते हो, जिसमें बाइबिट है, बाइनेंस है, KuCoin है, MX है। तो आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज को किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपको USDT सेल करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कुछ डिटेल्स थे CoinDCX और WazirX में, और मेरा मानना है कि अभी फिलहाल WazirX में ट्रेडिंग करना बेटर होगा कि अगर आप WazirX को ट्रेड ना करो, आप CoinDCX में ट्रेड कर सकते हो, जहां पे इसके दो एप्लीकेशन मिलते हैं, CoinDCX Pro एंड CoinDCX Go। तो आप अगर प्रो ट्रेडर हो तो CoinDCX Pro को यूज कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेड में एक्सपर्ट हो तो फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो और इजीली वे पे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ले सकते हो। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।